हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले के दुधारखाल क्षेत्र से। तो दोस्तों, बने रहें हमारी इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक और करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और सुबह के बज चुके हैं इस समय 9 और वीडियो की शुरुआत करते हैं हम गांव से। और सुबह के 9 बज चुके हैं। खिली खिली हुई धूप यहाँ आ रखी है गांव में। बिल्कुल मौसम बिल्कुल सुहावना हो रखा है रोज़ की तरह। और पहाड़ों का मौसम बिल्कुल ऐसा होता है दोस्तों, अभी धूप है और अभी कुछ पता नहीं कि थोड़ी देर में क्या हो जाता है, बारिश कभी भी आ सकती है। तो ऐसे ही पहाड़ों का मौसम होता है, कभी भी धूप और कभी भी बारिश। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पहाड़ी लड़कों का एक ही सपना हुआ करता था कि वो फौज में जाएं और फौज ही पहाड़ी लड़कों का एकमात्र सहारा हुआ करता था। तो जानेंगे क्यों पहाड़ी लड़के अब फौज में जाने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, इस समय हमें दुधारखाल में और दुधारखाल में हमारे सामने हमारे क्षेत्र के कुछ लोग हैं यहाँ पे। तो पूछते हैं कि जो कि पहाड़ी लड़के हैं क्यों बेरोज़गार की ओर बढ़ रहे हैं। तो जानते हैं, आओ चलो जानते हैं, पूछते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे। तो चलो, यहाँ पे हमारे क्षेत्र के कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनमें से एक सचिन भाई हैं और रणि भाई हैं और राकेश मोहन खंतवाल जी हैं, जो कि भूतपूर्व प्रधान ग्राम सभा बबीना। तो आइए जानते हैं उनसे कि जो ये पहाड़ी लड़के हैं वो क्यों बेरोज़गार की ओर बढ़ रहे हैं। तो पूछते हैं हम राकेश मोहन खंतवाल जी से। तो थोड़ा बताइए हमें। बेरोजगारी हमारा जो उत्तराखंड है और उत्तराखंड में विशेषकर जो हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों में जो जवान लड़के थे उनका पहले से ही उनके अंदर एक जज्बा था देश सेवा का, फौज में जाने का। वो 10वीं 12वीं पास करते थे, सुबह 4 बजे उठ करके जो है सड़कों पर दौड़ते हुए मिलते थे, कसरत व्यायाम करते हुए जो है हम सभी को दिखाई देते थे। और पास करने के बाद तुरंत किसी ने हाई स्कूल किया, किसी ने इंटर किया, तो तुरंत फौज में चला जाता था और अपना रोजगार पकड़ लेता था। तो वो अधिक पढ़ने की भी नहीं सोचता था क्योंकि उन्हें रोजगार मिल गया। मेन जो मनुष्य है, मनुष्य की पूर्ति जो है पेट पूर्ति ही है। अगर पेट पूर्ति होती है, मतलब जो हम बोलते हैं कि जो है मकान, रोटी मकान और कपड़ा अगर मिलने लग गया है तो शिक्षा उसके बाद इतनी महत्व उनके लिए नहीं रखती थी। अब समय, देश काल, परिस्थितियाँ बदली, फौज खत्म हो गई, अग्निवीर हो गया 4 साल का। तो पता नहीं ये यंग जो हमारी पीढ़ी है, जवान पीढ़ी है, वो क्या सोच रही है कि अब वो 4 साल में वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। अब ये विचार तो उन्हीं से पूछे जा सकते हैं कि वो जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है, कि उनका क्या कारण है कि जो उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। हम तो सिर्फ जो है परिवेश देख रहे हैं कि सुबह दौड़ता हुआ कोई भी जवान हमें सड़कों पर अब नहीं दिखाई दे रहा है, न कोई कसरत करता हुआ, न किसी के मुंह में जो है हम ये सुन रहे हैं कि जो है हम फौज में जाना चाहते हैं। अब ये इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। अब हम उनकी भावनाओं को तो हम नहीं समझ सकते कि इसका कारण क्या है। और जो और अन्य कारण है वो है यहाँ का शिक्षा का निम्न स्तर, क्योंकि जो है पढ़ाई इतनी है नहीं, समय जो है कंपटीशन का है, समय टेक्निकल युग का है कि यहाँ जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके पास इतना पैसा है नहीं, वो बच्चों को जो है वेल एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं। अगर वो अच्छी शिक्षा दें और अच्छा कुछ कोर्स उनको करवाएं तो उन जो है उनको कुछ ना कुछ रोजगार तो मिलेगा ही। लेकिन 12 पास के बाद अब लड़के आवारा सड़कों पर घूम रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो है रोजगार उनके पास में जो है नहीं मिल पा रहा है उनको रोजगार। एकमात्र सहारा उनका जो था फौजी था, फौज और वो भी उनसे छिन गया। पहाड़ से जो एक सहारा था वो फौजी था, वो उनसे जो है लगभग छिन चुका है पूरा। तो इसलिए वो हताश भी हैं, निराश भी हैं। और बाकी जो सही भावनाएं वो वही व्यक्त कर पाएंगे जो इस समय इसको झेल रहे हैं। भाई अब हमारा तो समय है नहीं कि हम फौज में जाएं, लेकिन जो हैं तो वो इसमें जो है अपने अच्छे कमेंट्स दे सकते हैं कि ये कारण क्या है जो इसमें नहीं जा रहे। और प्राइवेट सेक्टर का मैंने बोल दिया, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं, एक से एक बढ़ करके शिक्षित, पढ़े लिखे और टेक्निकल युवा जो है मैदान में हैं। तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा और टेक्निकल का अभाव होने के कारण ये बेरोजगार है। भाई यही है, और मूल कारण तो यही है। तो ये थे हमारे साथ राकेश मोहन खंतवाल जी, भूतपूर्व प्रधान बबीना से। तो राकेश मोहन खंतवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, चलते चलते हम पहुंच गए हैं सचिन भाई की दुकान में। और ये सचिन भाई हैं हमारे, और यहाँ पे इनकी फास्ट फूड की दुकान है।
ग्राहक तो है नहीं, क्योंकि आजकल पहाड़ों में पलायन एक बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं बैठी हैं, ये ग्राम सभा कांडई से हैं। तो थोड़ा हम इनसे जानकारी लेंगे कि जो पहाड़ी लड़के हैं और क्यों वो फौज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के हो? मैं लक्ष्मी देवी ग्राम कांडे से बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं ये कह रही हूँ कि आजकल के जो लड़के हैं, जो जहाँ 25-30 साल की सर्विस होती थी फौज में। हाँ। अब जब से अग्निवीर भर्ती शुरू हुई है, तो बच्चे भी आप मेहनत किस लिए करेंगे? क्योंकि अब 4 साल की सर्विस में क्या मेहनत करेंगे बच्चे? पहले के टाइम में तो ये था कि 25-30 साल की नौकरी थी, उसमें बच्चे मेहनत भी करते थे, उनका फल भी मिलता था उनको। अब तो आर्मी में जाने के लिए तो बच्चे तैयार ही नहीं है। सही बात है। 4 साल की सर्विस क्या करनी है? उससे बढ़िया तो प्राइवेट जॉब सही है। कोई कोर्स करा, बच्चे पढ़ाओ, आगे कुछ कोर्स करेगा बच्चा तो वही सही है। हाँ। हमारा एक सवाल और है कि जो लड़के पहले फौज में जाते थे वो कितनी मेहनत करते थे और अब के लड़के कितनी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि पहले के लड़के बहुत मेहनत करते थे और पहले के लड़कों को आपने देखा है मेहनत करते हुए कि नहीं, और अब के लड़के आपने देखा मेहनत करते हुए कि नहीं? पहले के जो लड़के थे वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे, उसके बाद वो सड़कों पे दौड़ मारने के लिए जाते थे, बहुत से कसरतें करते थे। आज के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी एक तो टाइम से ही नहीं उठते हैं और वो मेहनत करना ही नहीं चाहते। मतलब आपने 4 साल की सर्विस में क्या मेहनत करनी? आपने मतलब जब से अग्निवीर भर्ती खुली है आपने तब से किसी लड़के को भागते नहीं देखा, कसरत करते हुए नहीं देखा? नहीं देखा तब से। नहीं देखा? नहीं देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं तल्लाकोटा से हमारे ताऊ जी। तो थोड़ा उनसे भी पूछते हैं कि जो ये पहाड़ी लड़के हैं वो फौज में जाने के लिए क्यों तैयार नहीं है। तो ताऊ जी आप गढ़ोली में बोल सकते हो कि जो हमारा पहाड़ी लड़का छी अजगाल का लड़का फौज में जाने के लिए तैयार नहीं छी, वो कारण क्या? वे कारण क्या? कारण इनसे कि पहले से बोले जो अग्निवीर ख्वाले ये गलत है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अग्निवीर 4 साल के लिए लोग बोल रहे हैं कि 4 साल में हमने क्या करना है। सही बात हैं? दूसरी बात है, हम मेरे दृष्टि से जो है फौज जैसे थी वैसे रहनी चाहिए। फौज में ये जो है अग्निवीर बेकार निकाले, अगर निकाले आप लड़के तो भाई लड़के नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे, तो मेहनत पर भी नहीं जाते आजकल के लड़के। आजकल जितने लड़के ना मेहनत करना बहुत मुश्किल समझते हैं। दौड़ भाग जो है वो करना उनकी बस की बात है नहीं। और क्या है बाकी तो ये ताऊ जी एक सवाल और चमियारू कि जो पहला का लड़का फौज खड़े इतना मेहनत करता चाहिए, बहुत मेहनत करता चाहिए, वो एक बार हो बताएं कद का मेहनत करता चाहिए, और अब का लड़का कद का मेहनत करना चाहिए, तुम कद का लड़का अब देखिए यार पहले कद का लड़के देखिए, वो एक बार थोड़ा बताएं। पहले के जो लड़के थे ना वो एक तो सवेरे प्रातःकाल जल्दी उठते थे, 1 नंबर 2 अपने दौड़ भाग करते थे और अपने क्या नाम करते थे, अपने बदन को फिट करते थे फौज के लिए। हैं? आजकल के जो है पहले तो उठते नहीं, अब उठते तो पहले जो है अपने टीवी में बोल रहे हैं, इसलिए जो है आजकल के लड़के मेहनत करते हैं। मतलब तुम बोले आजकल का लड़का कोई मतलब मेहनत कर दे दौड़ दे भागत कोई नहीं दिया, कुछ नहीं करता है आजकल के। नहीं दिया ना। जयराम जी के आजकल तो देख लो तगड़ो बड़ा जीव बना चाहिए कि आजकल का लड़का बिल्कुल भी मेहनत करने चाहना चाहिए और भगड़ा भी नहीं चाहिए फौज खड़े, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं चाहिए। किले अग्निवीर जब बड़े फुल से लड़कों का सपना भी टूट गई ना, लड़कों से बहुत दुख भी भाई, और उन लड़कों से भी हम श्याम भगत पूछला कि वो लड़का कद का सदम छी। तो हमारा ताऊ जी छी, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आप लोगों को। तो दोस्तों हमारे साथ हैं कुमारी सलोनी नेगी और वैभवी धसमाना। तो उनसे पूछते हैं कि ये जो हमारे पहाड़ के लड़के हैं अब वो फौज की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारे सामने बैठी हैं सलोनी और वैभवी, तो चलो चलते हैं और उनसे पूछते हैं। यहाँ पे बैठी हैं कुमारी सलोनी नेगी और वैभवी धसमाना। तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक सवाल है मेरा और उस सवाल का आपको जवाब देना है कि जो हमारे ये पहाड़ी लड़के हैं पहले ये बहुत मेहनत करते थे फौज के लिए, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए कि
जब से अग्निवीर भर्ती खुली तब से जो है कि लड़कों की रुचि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस चीज़ से। और पहले के जो लड़के थे, मतलब जब ये चीज़ नहीं थी तो पहले के जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। हम देखते थे वो बहुत ज़्यादा कसरत करते थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे, भाग दौड़ करते थे, और शाम को भी हम देखते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई नहीं दिखाई दे रहा है हमें। हमारे सामने बेहुई बैठी है, तो हम थोड़ा इसी बात पे उनसे भी उनकी राय पूछते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है अग्निवीर की भर्ती। पहले गढ़वाल के जिन भी लड़कों से पूछा जाता था कि तुम्हें आगे चलकर क्या करना है, तो सबका जवाब एक ही होता था कि हम आर्मी ऑफिसर बनेंगे, हमें आर्मी ज्वाइन करनी है। लेकिन जब से ये अग्निवीर की भर्ती हुई, सबकी रुचि सच में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अपने करियर की चिंता हर किसी को होती है। तो लड़के भी ये सोच रहे हैं कि 4 साल तक तो हम अग्निवीर में चले जाएंगे, लेकिन 4 साल बाद हमारा क्या होगा, क्योंकि इसमें ऐसा रूल है कि अगर 4 साल में तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हो तो तुम्हें ऊंचे पद पर पहुंचाया जाएगा, वरना तुम्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। तो हर लड़के को यही चिंता सताई जा रही है कि अगर हम 4 साल तक अग्निवीर ज्वाइन करते भी हैं तो उसके बाद हमारा क्या होगा, हम अपनी गृहस्थी कैसे चला पाएंगे। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ आपको, जो ये अग्निवीर की भर्ती खुली है अब, तो ये बच्चों के लिए कैसा है, अच्छा है कि गलत है? ये जो अग्निवीर की जो भर्ती खुली है, ये मतलब लड़कों के लिए बहुत गलत है, क्योंकि इससे उनका जो भविष्य है, उनका जो करियर है, वो बहुत खराब हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ जो ये अग्निवीर भर्ती खुली है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो ये अग्निवीर की भर्ती जो है वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे सच में हमारे जो पहाड़ के लड़के हैं उनके करियर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। आए दिन जो है लड़के डिप्रेशन में जा रहे हैं और आत्महत्या कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको इसी बात की टेंशन है, करियर करियर और करियर। हमारे गढ़वाल के लड़कों में इतना टैलेंट है कि पूरी जो हमारी आर्मी है वो गढ़वाल के लड़कों से ही भरी हुई है, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है उसको ये मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि अग्निवीर है। मैं तो यही चाहूँगी कि पहले जैसे फ़ौज की भर्तियाँ होती थी वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है और कई देशों में बुलाई जाती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गढ़वाल के लड़के हैं और इसमें ये हुनर है कि वो जो भी लड़ाई लड़ती है वो जीत के दिखाती है। भले ही हमारे कई भाई बंद इसमें शहीद भी होते हैं, लेकिन वो आखिरकार अपनी जीत दर्ज करती है उसमें। और मेरे हिसाब से तो ये सच में अग्निवीर की भर्ती बंद हो जानी चाहिए, ताकि हमारे पहाड़ के लड़कों का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके और वो आत्महत्या या डिप्रेशन जैसी चीज़ के शिकार ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों यखम कुछ महिलाएं छी हमारे दगड़े, तो थोड़ा ऊँ अभी पूछ दो कि अजगाल का जो लड़का छी वो फौज अखने की किले तैयार निकाना छी। तो यखम हमारे दगड़ कुछ महिलाएं छी, तो हम थे कि जरा एक जवाब पूछना चाहना छो कि वो हमते वे सवाल का जवाब दी। तो हम यार सवाल से कि जो लड़का छी वो फौज अखने की मेहनत किले नहीं करना चाहना छी। अब यहाँ बानी मेहनत नहीं करना चाहना चाहिए कि अगिन भी रह गया 4 साल, और वही बाद फिर वो 4 साल बाद वो कख जाला, फिर वही बाद तो वो भविष्य खराब होना चाहिए। ये कारण वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए फौज में। अच्छा। हाँ, अगर ये अग्निवीर खत्म करेगा पहला तरह फौज वो कर देंगी तो किला नहीं उन सब भर्ती होना तैयार हो जाए। पहाड़ का जो लड़का छी, पहाड़ का लड़कों को सिर्फ एक ही सपना रहा शुरू बटे कि हम फौज में भर्ती हूँ। और पहला का लड़का भी बहुत पहला का लड़का जब से अग्निवीर नहीं छाई वैसे पहले भी लड़का बहुत मेहनत करता छाई। और गाँव बटे कि तुम विद्या कोला कि सुबह 4 बजे उठ जाता छाओ और कसरत करता छाई। और काफ़ी लड़का दौड़ना खड़े भी जाता सर, काफ़ी लड़का भर्ती भी होता चाहे। लेकिन जब बटे अग्निवीर भर्ती खुल तब बटे कोई लड़का जो है कि वो मेहनत नहीं करना चाहूँ, है ना, ये बोला वो ना मतलब। तो मैं इन पूछना चाहूँ तो तुम लोग थे कि तुम पहला का लड़का जब अग्निवीर भर्ती नहीं छाई तो पहला का लड़का तुम देखा छी मेहनत कसरत या फौज अखने तैयारी करत?
हाँ पहले का लड़का तो बहुत मेहनत करता चाहिए और दौड़ भाग करता चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब अगर बच्चा तो 9-10 बजे तक उठना हो तो उनके इंटरेस्ट लेन क्या हम फौज में भर्ती होला, अब फिर दूसरी की व्यसन होगी। हाँ मेन व्यसन। सबसे बड़ी बात ये व्यसन होगी और जगह तो जनवे वाला पे ये बदलपुर में खास तौर से। तो जब बटे क्या अग्निवीर अगर भर्ती खुले तो वह बटे तुम कोई लड़का फौज की तैयारी कर दिया ना नहीं दिया ना। ना तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ यंग लड़के हैं और थोड़ा इनसे पूछते हैं कि आजकल जो पहाड़ी लड़के हैं और वो फौज के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से हो, कौन सा गांव आपका। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ जुयाल जी। ग्राम कोटा मल्ला। जी, जी। मेरे पिताजी का नाम मनमोहन जुयाल। जी। तो जो आपका सवाल है कि आजकल लड़के जो पहाड़ी लड़के हैं वो फौज की तैयारी। फौज की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ। सब हमारे साथ यंग लड़के हैं तो उनसे थोड़ा पूछते हैं कि आजकल जो ये पहाड़ी लड़के हैं वो फौज की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुयाल जी हैं, तो जुयाल जी आप बोल सकते हो। उन्होंने क्या बोलते हैं जो अग्निवीर किया 4 साल के लिए, अगर चलो हम भर्ती भी हो जाए 4 साल बाद तो हम उसके बाद क्या करेंगे। उससे बढ़िया ये है कि देहरादून जाओ, कोडर जाओ, कहीं भी जाओ, अच्छे कोर्स करो और भले प्राइवेट में रहो पर ऐसे परमानेंट जब तक चल रहा है तब तक चला लो। उसके बाद तो आप लोगों में से कोई फौज की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब तो कोई नहीं कर रहा। और अगर ये अग्निवीर भर्ती नहीं आती तो आप लोग मेहनत करते। जरूर करते। तो ये हमारे साथ लड़के थे, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर अग्निवीर भर्ती नहीं खुली होती तो हम ज़रूर मेहनत करते और ये मेहनत करके ये फ़ौज में भर्ती हो भी जाते, है ना। और यहाँ के जो पहाड़ी लड़के हैं वो फ़ौज के लिए ही बिल्कुल तत्पर रहते थे। उनका एक जो सपना हुआ करता था पहाड़ी लड़कों का, उनका सपना यही था कि देश की सेवा करें और फ़ौज में जाएं। आप लोगों ने पहले ये भी देखा होगा, जब पुराने लड़के थे जब वो फौज के लिए तैयारी करते थे वो कितनी तैयारी करते थे। आपने देखा उनको या आप भी करते रहे होंगे। इसमें से 1-2 लड़के हैं जो कि फौज के लिए तैयारी करते थे, है ना। तो पहले के लड़के कितने बजे उठते थे और क्या क्या करते थे। पहले के लड़के सुबह 4-4:30 बजे उठते थे, फिर उधर दौड़ मारने के लिए जाते थे, फिर पुलअप्स डिप्स वगैरह करके फिर घर पे आते थे, फिर वही रोज का काम करते थे, फिर शाम को डेली जाते थे दौड़ मारने के लिए। उस वक्त भर्ती ये भी थी ना कि परमानेंट जॉब थी आर्मी में। वैसे भी उत्तराखंड में आर्मी को सबसे पहले उसमें माना जाता है कि सबसे इज्जत का काम होता है उत्तराखंड में आर्मी का। अब 4 साल के लिए कौन जाएगा हाँ। आर्मी की भर्ती मारने के लिए। 4 साल बाद घर पे आओ, बैठे रहो, उसके बाद क्या। तो दोस्तों अभी हमारी बात हुई लड़कों से। यहाँ पे लड़के हैं वॉलीबॉल खेल रहे हैं और हमारा उनसे यही सवाल था कि आजकल जो पहाड़ी लड़के हैं वो फ़ौज की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उनका जवाब यही है कि जब से ये अग्निवीर भर्ती खुली है तब से कोई भी लड़का, कहीं का लड़का, यहीं का नहीं कहीं का भी, पूरे उत्तराखंड में कोई लड़का फ़ौज की तैयारी नहीं कर रहा है। ना ही वो सुबह उठ रहा है और ना ही वो मेहनत कर रहा है। और हम लोगों ने भी किसी लड़के को नहीं देखा ये जो कसरत करते, व्यायाम करते या दौड़ते या सुबह उठना जल्दी, हमने भी किसी लड़के को तब से नहीं देखा है ना। और पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब लड़के भर्ती होते थे, जो लड़के वो कम उम्र में ही हो जाते थे क्योंकि वो पढ़ाई के दौरान ही भर्ती हो जाते थे। जब उनकी उम्र 16-17 साल की होती थी तो तब वो मेहनत करना शुरू कर देते थे और जैसे ही वो 18 साल में पहुंचते थे वैसे ही वो तुरंत भर्ती हो जाते थे, पुराने जो लड़के थे। और हर गांव से कम 4-4, 5-5 लड़के हर ग्राम सभा से हर साल निकलते थे और जो भर्ती होते थे वो कम उम्र के लड़के होते थे। कम से कम 18 की उम्र में वो भर्ती हो जाते थे और ऐसे वो 38-40 जब उनकी उम्र हो जाती थी तो रिटायरमेंट भी आ जाते थे। और रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायरमेंट हो जाते थे उसके बाद वो फिर दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करते थे तो उनकी दूसरी नौकरी भी तुरंत लग जाती थी। तो ये थे हमारे साथ कोटा से कुछ लड़के, बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने हमको, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है युवा साथी हैं, युवा बच्चे हैं और हमारा भविष्य है। तो आओ जानते हैं उनसे कि क्यों लड़के अब फौज के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे हैं, तो थोड़ा इनसे जानते हैं। तो भाई लोगों आप ये बताओ कि जो लड़के पहले इतनी मेहनत करते थे फौज के लिए और अब वो लड़के मेहनत फौज के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे, क्यों। ये इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि अग्निवीर है
अग्निवीर 4 साल का हो गया है पूरा, जिसके कारण क्या हो रहा है कि युवा पीढ़ी जो है अब आर्मी के लिए जागरूक नहीं हो पा रही, क्योंकि उनको 4 साल के बाद उसके बाद कोई मतलब बाहर निकाल दिया जा रहा है, जिसके कारण उनका आगे का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जा रहा है। वो आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण उनको आर्थिक स्थिति में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यही रीज़न हो सकता है कि अग्निवीर में मतलब अग्निवीर के कारण तो आप लोग अब किस क्षेत्र में जा रहे हो, मतलब जो हमारे पहाड़ी लड़के हैं वो किस क्षेत्र में ज़्यादा अब जा रहे हैं? वो इसलिए मतलब कि आजकल जो है हमारा फ्यूचर वो कंप्यूटर बेस हो गया है, धीरे धीरे करके कंप्यूटर में चीज़ें जा रही है। तो जैसे मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये सोच के लिया है कि आगे कंप्यूटर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, तो इस स्कोप के कारण मैं बीसीए में एडमिट हुआ। तो मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले के लड़कों को देखा कितनी मेहनत करते थे, और अब के लड़के, आपने कोई लड़का अब देखा कि फ़ौज के लिए तैयारी कर रहा हो? नहीं, ज़्यादातर अब कोई नहीं है ऐसे, नहीं है ना? थोड़े बहुत होंगे। हाँ। वो इसलिए कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए वो उसी में जा रहे हैं। और हमारे जो ये गढ़वाली लड़के थे, उनकी पहले एक ही सोच हुआ करती थी, शुरू से उनको बस यही दिमाग में रहता था कि हमने फ़ौज में जाना है तो फ़ौज में जाना है। आपको पता है इस बारे में कि पहले के लड़कों की ये सोच थी? हाँ जी, हाँ। है ना? तो अब सोच बदल चुकी है, क्योंकि वो सोच अब जो है कि जब से अग्निवीर भर्ती खुली है तब से लड़के नहीं जा रहे फ़ौज में, और लड़के जो है अब अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। अब कुछ लड़के पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कुछ लड़के जो हैं कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ लड़के जो है कि बीए हुए जो भी होता है आगे वो पढ़ाई अपनी जारी रखी है लड़कों ने, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप युवा साथियों का। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और नीरज नेगी पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं, प्रेस करें, ताकि जो हमारी ऐसी नई नई वीडियोस हैं आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियोस हर रोज़ सुबह 7 बजे पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि अगर इस वीडियो में, इस चैनल में जो नई नई वीडियोस बनती रहेंगी, तो अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ये चैनल आपको आए दिन नई नई जानकारियां दे रहा है, डेली व्लॉग्स दे रहा है, तो सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो की समाप्ति, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।